करके इन फूलों को न रौंदिए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाई है। क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति और प्रेम की शक्ति इतनी अद्भुत हो सकती है कि वह स्वयं भगवान को भी अपने दरवाजे तक खींच लाए। यह कहानी है एक साधारण आदिवासी महिला की, जिसने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में ऐसे समर्पित किया कि भगवान राम स्वयं उसके पास आए। लेकिन यह केवल एक साधारण कथा नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो हर कदम पर रहस्य और घटनाओं से भरी है। सबरी एक महिला जिसने अपनी जाति, गरीबी और समाज के बंधन को तोड़कर केवल भगवान राम के दर्शन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन क्या भगवान राम वास्तव में उसके पास आए? और अगर आए तो उन्होंने ऐसा क्या देखा जो उन्हें गहराई से छू गया? आइए इस प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा के माध्यम से जानते हैं कि कैसे सबरी की भक्ति ने स्वयं भगवान राम का हृदय जीत लिया। और साथ में ये भी जानेंगे कि सबरी का दूसरा नाम क्या था और सबरी का पति का क्या नाम था और सबरी कहाँ की रहने वाली थी। तो आइए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। बात उस वक्त का है जब भगवान राम का भी जन्म नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सरवन था। सरवन सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबरी थी जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन में पंछियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी हरकतें अज और इंदुमती को समझ नहीं आ रही थी। समय रहते सबरी के बारे में उनके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग की बातें क्यों करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक पाड़े में पशु पक्षी को जमा किया। जब फिर इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती है कि ये तुम्हारी विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन सभी पशु पक्षियों को विशाल भोज के लिए तैयार किया जाएगा। सबरी को यह बात ठीक नहीं लगी और सबरी ने कहा, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों की बलिदान नहीं दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाए तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। सबरी ने रात में ही सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब सबरी बाड़े की किवाड़ खोल रही थी तो उनको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहां से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। इसके बावजूद सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ सफाई करती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी करती थी। बड़े ही भाव से सबरी सावधानियों से लकड़ी को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिन तक ऋषि समझ नहीं पाए कि यह कौन है जो उसके लिए सारे काम को निपटा रहे हैं, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी सबरी को देखा तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भीलिनी है। एक ऋषि मंदग ने सबरी को अपनी बेटी कहकर उनको एक कुटिया में शरण दे दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा किया कि अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ छोड़कर आ गई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, ये राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है,
वह स्वयं तुम्हारे कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मंगत ऋषि से इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछाकर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन वह दिन आ ही गया जब सबरी के बरसों का इंतजार खत्म होने वाला था। सबरी ने फूल बिछाकर रखे थे, आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान राम चलेंगे। सबरी श्री राम के लिए बैर तोड़ कर लाई थी, यह निश्चित करने के लिए कि बैर मीठा है या खट्टा है। सबरी ने बैर को चक चक कर उनको जूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो सबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठ गई थी। सबरी ने पहली नज़र में भगवान श्री राम को पहचान लिया। सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको जूठे बैर खिलाए। इस प्रकार सबरी के बरसों का इंतजार खत्म हुआ और उसको भगवान श्री राम मिले थे। माता सबरी की कथा रामायण, भागवत, रामचरितमानस, सूरसागर, साकेत आदि ग्रंथों में मिलता है। सबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, नाम परमहिसी रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। परमहिसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात को परमहिसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहां गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना, अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिसी रानी अपने देह त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है। इसी कारण अगले जन्म में सबरी रूपवान नहीं थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबरी भील समाज से थी। भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशु की बलि दी जाती थी, लेकिन सबरी को पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। इसलिए पशुओं को बलि से बचने के लिए सबरी ने विवाह नहीं किया और ऋषि मंगत की शिष्य बन गई और ऋषि मंगत के धर्म और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। सबरी पिछले जन्म में एक धनी राजकुमारी थी। वह हमेशा भक्ति करना चाहती थी, लेकिन उसकी समृद्धि और सुंदरता भक्ति के बीच में आ गई। इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे गरीब बना दे, ताकि अगले जन्म में वह आजीवन भक्ति कर सके। दूसरे जन्म में वह सवर परिवार में पैदा हुई। सबरी का असली नाम श्रवण था। वह भील समुदाय के सवर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उसका नाम सबरी पड़ा। सबरी मंगत ऋषि के आश्रम में कुटिया बनाकर रहती थी और सभी ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। आजकल सबरी की कुटिया को सबरी का आश्रम कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि सबरी के देह त्यागने के बाद राम और लक्ष्मण उसका अंतिम संस्कार किया और फिर वह पंपा सरोवर की ओर निकल पड़े। कहानी के अनुसार राम की एक पवित्र भक्त सबरी राम को देखने के लिए हर रोज ईमानदारी से प्रार्थना करती थी
वह अपने गुरु मंगत के आश्रम में रहती थी, जिसे अब हम्पी में मंगत पर्वत के नाम से जाना जाता है। अपने गुरु मंगत ऋषि की मृत्यु के पहले उन्होंने उनसे कहा था कि वह निश्चित रूप से राम को देखेगी। किंवदंती के अनुसार जब सबरी का विवाह होने वाला था तो उसके पिता ने सबरी का विवाह भील कुमार से तय किया था, परंतु सबरी ने विवाह की नहीं थी। मंगत ऋषि के निर्धन के बाद सबरी हर पल अपने भगवान राम का इंतजार करती थी। वह सड़क साफ करती थी, आरती उतारती थी, सड़कों पर फूलों को सजाती थी और सोचती थी अगर राम आएंगे तो मैं उन्हें यहीं बैठाऊंगी, उन्हें ये भोजन खिलाऊंगी। और ये सोचते सोचते 40 साल बाद उन्होंने अपने घरों में 2 आदमियों को आते हुए देखा था। रामायण के अनुसार जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करने के लिए ऋषिमुख पर्वत की आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें मार्ग में सबरी का आश्रम मिली। सबरी की बरसों की तपस्या और प्रतीक्षा का फल उसी दिन मिला। जैसे कि उन्होंने भगवान राम को अपने आश्रम की ओर आते देखा, उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर भगवान राम और लक्ष्मण उनके आश्रम में गए। सबरी ने भगवान राम का अत्यंत आदर और प्रेम से स्वागत किया। उन्होंने उनके चरण धोए और उन्होंने उनके लिए आसन दिया। उनका हृदय भगवान के प्रति प्रेम और आभार से भरा हुआ था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी बरसों की तपस्या इतनी सुंदरता से पूर्ण हो जाएगी। सबरी ने भगवान राम को बैर अर्पित किए। ये साधारण बैर नहीं थे, ये वो फल थे जिन्हें सबरी ने पहले स्वयं चखकर देखा था कि वह फल मीठे हैं या नहीं। यह देखकर लक्ष्मण थोड़े संकोच में पड़ गए और भगवान राम से कहा, भैया ये फल झूठे हैं, इन्हें खाना उचित नहीं है। लेकिन भगवान राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण इन फलों में सबरी की भक्ति का अमृत समाया हुआ है, ये झूठे नहीं बल्कि अमृत के समान हैं। भगवान राम ने प्रेम पूर्वक वे फल ग्रहण किए। यह देखकर सबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया था। भगवान राम ने सबरी से कहा, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे अभिभूत कर दिया है। तुम्हारी यह शक्ति संस्कार के लिए एक आदर्श है। सबरी की कथा भारतीय संस्कृति और धर्म में भक्ति के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी यह सिखाती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन, शक्ति या जाति का कोई महत्व नहीं है। भगवान केवल प्रेम, निष्ठा और भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। सबरी की सादगी और उनके प्रेम पूर्वक आचरण ने भगवान राम को भी प्रभावित कर दिया। यह कथा यह भी दिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। सबरी की कहानी हर व्यक्ति को यह प्रेरणा देती है कि यदि वह सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसके जीवन में सभी सुख और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तो अगर आपको यह सबरी और राम की प्रेम कथा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और ऐसे ही अद्भुत कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।